कक्षा 8 विषय हिंदी सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, इस पाठ का यह दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में हमने पत्र क्रमांक 1 और पत्र क्रमांक 2 का संदर्भ देखा था। आइए मैं इस वीडियो में पत्र क्रमांक 3 तथा उसके आगे के पत्रों की जानकारी आपको देता हूं। विद्यार्थियों, खेल महाकुंभ में असफल एक सखी को दूसरी सखी आश्वासन देता हुआ पत्र लिखती है। जैसा कि मैंने यहां इंगित किया है कि खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन देता हुआ पत्र। अब खेलों में होता क्या है, जब कोई भी खेल होता है तो उसका निर्णय किसी एक की तरफ जाता है। एक को सफल होना होता है, एक को असफल होना होता है। जो खेल में विजेता बनता है, जिसे सफलता मिलती है, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती, वह बहुत खुश हो जाया करते हैं। और जो पराजय होते हैं वह दुखी हो जाया करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतना दुखी हो जाए कि काफी लंबे वक्त तक उसे वह हार बार बार याद आती रहे। यहां जागृति का ऐसा ही हुआ है। खेल महाकुंभ जो हर वर्ष गुजरात में आयोजित होता है, उस आयोजन में जागृति ने चक्र फेंक की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। बहुत मेहनत की थी। वह चक्र फेंक की स्पर्धा जीत सके ऐसी बहुत ही अच्छी एक स्पर्धक थी। उसे विश्वास था कि मैं खेल महाकुंभ में जीत जाऊंगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा, वह हार गई। जागृति के पिताजी अवनी को मिलते हैं बाजार में। तब जाके अवनी को पता चलता है कि जागृति को सफलता नहीं मिली है। जागृति के पिताजी उसे कहते हैं कि तुम अपनी सखी को समझाना, इसलिए समझाते हुए पत्र लिखती है। आइए देखते हैं पत्र क्रमांक 3। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन देता हुआ पत्र। मात्र छाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा, यहां देखिए फोन द्वारा पता चला है कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। तो विद्यार्थियों, यहां जागृति के पिताजी बाजार में नहीं मिले थे, किंतु उन्होंने फोन के द्वारा जागृति को कहा था कि मेरी बेटी, अवनी को कहा था कि मेरी बेटी खेल प्रतियोगिता में जीत नहीं सकी है, तुम उसे पत्र लिखकर समझाओ। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। तो यहाँ अपने जिले में चक्र फेंक की प्रतियोगिता में जागृति प्रथम क्रमांक लेकर के आ जाएगी, ऐसा अवनी सोचती है। लेकिन अवनी कह रही कि ऐसा नहीं हो सका। खेल का यही तो नियम है, हार और जीत वहाँ बनी रहती है। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए कि असफलता मिल गई। असफलता ही तो सफलता की चाबी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि असफलता ही सफलता की चाबी है। जो असफल होता है वह उसके बाद पुनः अधिक प्रयत्न करके भी विजय प्राप्त कर लिया करता है। इसीलिए उसका शोक तुम मत करो और
अच्छी तरह से प्रयत्न करते रहो, आगे जीवन में तुम्हें सफलता मिल सकती है। सफलता उन्हीं के चरणों को चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूं अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ अवनी ने बहुत विश्वास के साथ अपनी सखी जागृति को समझाया है कि हार और जीत तो खेलों में बनी रहती है, हार से इतना निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेलों से सहन शक्ति, सहनशीलता का गुण भी विकसित होना चाहिए। खेलों से सहन शक्ति का गुण विकसित होता है। इसीलिए तुम्हें यह जो पराजय है उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। किसके रूप में देखना चाहिए? अवसर के रूप में, कि अगली बार तुम बहुत ही अच्छा प्रयत्न कर सकती हो और आसानी से यह प्रतियोगिता जीत सकती हो। इसके बाद हम चौथा पत्र देखेंगे, अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। तो यह पत्र एक लड़का लिख रहा है, एक छात्र लिख रहा है जिसका नाम है रमेश। वह छात्रालय में पढ़ाई कर रहा है और अपने पिताजी को पत्र लिखता है कि पिताजी, हमारे ये छात्रालय के सभी विद्यार्थी घूमने के लिए जा रहे हैं, प्रवास में जा रहे हैं। देखिए, प्रवास में जाने की अनुमति मांगता पत्र है। प्रवास में जाने की अनुमति मांगता पत्र। अनुमति मांगता पत्र। प्रवास में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। देखते हैं क्या लिख रहे हैं। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011 को यह पत्र लिखा गया है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यहाँ संबोधन किया गया है। पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी भी आप लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श भी आप लिख सकते हैं। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें पापा, आपने पत्र लिखा था, वह पत्र मुझे मिल गया है और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सब मजे में हो। अब मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, उसका जो कारण है वह भी महत्वपूर्ण है। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है, यानी आनंद हो रहा है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं, देखो बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता और इलोरा की गुफाएं। तो यहाँ वर्गखंड के सभी विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं, प्रवास में जा रहे हैं। स्कूल के काफी विद्यार्थी भी उसमें भाग ले रहे हैं, जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था कर दी गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। कितने दिन का रहेगा? 3 दिन का रहेगा और 800 रुपया का खर्च आएगा। आपको मुझे मनी ऑर्डर द्वारा 800 रुपये भेजने होंगे। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थान देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ सभी धर्मों के विद्यार्थियों की बात की गई है और सर्वधर्म संभाव की भी बात की गई है कि यहाँ हम देखते हैं कि रमेश के दोस्त हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई धर्म से संदर्भित भी है। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर की भेजने की व्यवस्था करें कि आप मुझे पैसे भेजेंगे तब तो मैं जा पाऊंगा ना, वरना इस प्रवास में जाना संभव नहीं होगा। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम।
सोनल को प्यार, उसकी छोटी बहन सोनल को वह प्यार दर्शाता है। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र हमने देखा। तो यहाँ तक विद्यार्थी हमने 4 पत्र देख लिए। 5वां पत्र भी देखते हैं, प्रार्थना पत्र। यहाँ एक प्रार्थना की गई है, स्कूल के आचार्य महोदय से प्रार्थना की गई है, छुट्टी मांगने के लिए ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011 को यह पत्र लिखा गया है। सेवा में श्री आचार्य महोदय, एक विद्यार्थी लिख रहा है अपने स्कूल के आचार्य महोदय को, सेवा में आचार्य महोदय BA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर, आदरणीय गुरुदेव। यहाँ गुरुदेव को संबोधन दिया गया है, आदरणीय गुरुदेव का। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। देखो, बहन की शादी होगी तो भाई को छुट्टी की जरूरत अवश्य पड़ेगी। हम लोगों के यहाँ शादी में कितनी धूम होती है। वैसे तो सभी लोगों के यहाँ शादी में खूब धूम होती है, लेकिन यह विश्वास दिलाना होता है कि हमारे उधर भी शादी की बहुत धूम होती है। इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पिताजी ने भी आपको पत्र लिखा है, वह भी भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे अवकाश अर्थात छुट्टियां प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8 और। तो यहाँ पे रोल नंबर भी दिया गया है, स्टैंडर्ड दिया गया है और कौन से वर्ग में बैठता है वह महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है आचार्य को। तो यहाँ हमने 3 पत्र देखे। एक, खेल महाकुंभ में जागृति असफल हुई है, अवनी उसे आश्वासन देता हुआ पत्र लिख रही है। दूसरा पत्र हमने देखा कि रमेश को प्रवास में जाना है, वह अपने पिताश्री को मनी ऑर्डर द्वारा 800 रुपया भेजने और प्रवास में अनुमति देने के लिए पत्र लिखता है। और तीसरा पत्र मनोज पटेल है, वह अपने स्कूल के आचार्य को लिखता है कि मेरी बहन की शादी है, इसलिए आप मुझे 4 दिन नहीं बल्कि 24 से 28 तारीख तक 5 दिन तक की छुट्टियां दें। तो विद्यार्थियों, आज मैंने 3 पत्र देखे। आप सभी विद्यार्थी पत्रों का अच्छी तरह से अभ्यास करें। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं अन्य पत्रों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।